नवा भाव, नाइन्थ हाउस, नवा भाव क्या है क्या यस नहीं है, सर। एकदम अच्छा से समझते जाना। पहला नवा भाव, बुद्धि, विश्वास, दिव्य पूजा, भगवान के प्रति समर्पण और उच्च संचार। बुद्धि मतलब यहाँ वो बुद्धि की बात कर रहे हैं जो बृहस्पति से पाया जाता है। बुद्धि दो जगह से पाए जाते हैं, ठीक है। दो दो जगह से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से? एक तो बुद्धि मिलता है वो है बुध ग्रह से, मार्करी प्लैनेट से। बुध ग्रह से जो बुद्धि मिलता है वो पढ़ाई के लिए। ये बुद्धियों में थोड़ा सा जो हम्म, परिवर्तन चलता है, या थोड़ा जो एकदम थिन एक बैरियर है दोनों के बीच, विजडम और इंटेलेक्चुअलिटी में, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बुद्धि कई प्रकार का है। एक, वो बुद्धि जो हमारे एक सेकंड, सहजात बुद्धि, जो बुद्धि हमें पैदाइशी मिलता है। दूसरा बुद्धि हमें जो पढ़ाई के दौरान धीर धीर गति से जो पढ़ाई के द्वारा विकसित जो बुद्धि है, विद्या के द्वारा विकसित बुद्धि, वो मिलता है। यहाँ मैं थोड़ा इन डिटेल्स में आप लोगों को आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी बुद्धि। सहजात बुद्धि जो है वो केतु है, ठीक है। जो पैदा लेते ही जो बुद्धि आपके पास आता है वो केतु है। जो पूर्व कर्म की जो बुद्धि आपके अंदर संचित है वो सूर्य है। जो विद्या से बुद्धि प्राप्त करते हैं वो है बुध। सामाजिक झंझोटों से आपके अंदर जो विकास होता है, मतलब आप समझ लीजिए स्ट्रगल के दौरान आपके अंदर जो विकास होता है, एडेप्टेशन होता है, वो मार्कर ही है, वो बुध है। लेकिन संघर्ष के दौरान आपको जो बुद्धि मिलता है वो राहु है। बुद्धि की विकास बहुत हद तक है। बुद्धि आज हम डिटेल्स में बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। बृहस्पति बुद्धि कौन सा बुद्धि है? जो आप दृढ़ कर्मों के माध्यम से अपने आप में ढो रहे हैं बुद्धि, वो बृहस्पति है। थोड़ा टफ हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं और आसान शब्दों से आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप पैदा हुए, आपके पास सहजात एक बुद्धि होता है। वो कौन सा बुद्धि? किसी पे भरोसा मत करो, माँ पे भरोसा करो। माँ माँ करके रोगी, आ ओ आ करके रोगे,
एकदम जिसको कुछ उसका कोई ये नहीं होता, भाषा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उसके भाषा खाली माँ समझती है, और अपनी पीयूष धारा, अमृत धारा से उसके शरीर के पोषण करती है। ये भी एक बुद्धि है, ये सहजात बुद्धि। फिर आप घर में अब हाउस हाउस किसी दिन हाउस को भी, ये बुद्धि वाला हाउस को भी डिटेल बताऊंगा, जब हम लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय। ये हर एक हाउस से बुद्धि आता है। आज तो सिर्फ आप ग्रहों के बारे में जानकर शांत हो जाइए। ये बुद्धि कौन सा बुद्धि, ये विजडम जो बृहस्पति वाला जो बुद्धि है ना, ये आपके जीवन के अंत तक आपको साथ देता है। ये वो बुद्धि है। विश्वास और दिव्य पूजा, डिवाइन वर्शिपिंग। डिवाइन वर्शिपिंग आता कहां से? आपके संस्कार से, आपके पूर्व जन्मों की कृत कर्मों की, दृढ़ कर्मों की वजह से, उसके कारण से आपको मालूम पड़ता है कि मन की सुकून कहाँ है, मन की शांति कहाँ मिलती है। ये है डिवाइन पूजा। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई देव भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आप देखिएगा कोई भी, कोई कोई लोग हैं जिनको, जिनके पास पैसा आते रहता है तो वो उनकी मन की शांति कायम रहती है। आप देखिएगा कोई कोई लोग हैं जिनको अपनी इच्छित प्यार मिल जाता है, अपनी लव मिल जाता है, तो लगता है कि उनके मन में शांति की, माने सुकून की एक भाव पैदा हो गया। ये वो दिव्य पूजा की बात किया जा रहा है। पूजा मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि अगरबत्ती से आप, अगरबत्ती दिखाने के बाद जो पूजा होता है वैसा नहीं। विश्वास, इसके नेक्स्ट है स्टेज होता है भरोसा। आप किसी पे विश्वास जब करने लगते हैं, उसके व्यवहार से, चाहे अपने आप से हो सकता है, या कोई व्यक्ति या कोई देवी देवता, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, और वो विश्वास आपको एक ऐसा जगह पे पहुंचाता है जहां आपको लगता है कि अब मैं ठीक हूं। वो होता है भरोसा। ये नाइन्थ हाउस है, ये नवा भाव है, ये नवम भाव है। नवम भाव की गुणगान अगर मैं करना करना चालू कर दूं तो फिर बहुत लंबा चलेगा। बट आपको अभी उतना सीखने की दरकार नहीं है। जितना जरूरी है उतना सीख लीजिए। इन फ्यूचर अगर कभी हम लोग प्रोफेशनल कोर्स एक साथ करेंगे, तो मैं आपको नवम भाव का पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे गुरुओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, या मेरी रिसर्च, मेरे ठोकरें जीवन की, वहां से प्राप्त हुआ है, मेरे आध्यात्मिक जीवन से प्राप्त हुआ है। आत्मसमर्पण, ये नवा भाव है। यहाँ सिर्फ भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, आत्मसमर्पण। आपका भरोसा इतना प्रबल होता है ना उस समय, कि आप हरि ओम नमः शिवाय बोल दिए, मतलब आपको लगता है कि मेरा सारा काम हो जाएगा। यही तो भाग्य है।
आपको ना फिर किसी चीज का फिक्र नहीं रहता। बहुत कम इंसानों के अंदर इस चीज की, इस गुण की विकास होता है। तुलसीदास जी, जिनको ये भरोसा, ये विश्वास था, ये उनके राम के प्रति आत्मसमर्पण इतना प्रबल था कि वो राम शब्द बोल देने के बाद बोल देते कि 10 जन्म का आपकी जो भी पाप है वो कट गया। पाप पुण्य की हिसाब हम लोग बाद में करेंगे, जब कर्मा पढ़ेंगे। कर्म पढ़ेंगे, कर्म। एक कर्मा शब्द बोलना ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये शब्द बहुत, माने क्या बोलते हैं ना, कार्मिक लगता है, बहुत छोटा लगता है। कर्म, दृढ़ कर्म, क्रियमान कर्म, अदृढ़ कर्म, ये जब हम पढ़ेंगे, ये कर्म के बारे में जब हम आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा। और वो शास्त्र की उद्धृत श्लोकों के द्वारा पढ़ाएंगे, क्योंकि रेमेडीज पढ़ाने से पहले कर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वो समर्पण की बात करते हैं। नवाहव, नवा भाव, आपकी कुंडली के 9th हाउस, आपकी कुंडली के नवम भाव। उच्च संचार कहाँ होता है? आप मुझे बताइए, हायर कम्युनिकेशंस कहाँ हो सकता है? ये देखिए, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो इसको देख लीजिए थोड़ा सा, मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, इसको देखिए, हायर कम्युनिकेशंस कहाँ होता है? हायर कम्युनिकेशंस दिख रहा है ना? यस सर। ये हायर कम्युनिकेशंस या उच्च संचार का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या ये टीवी है? क्या ये टेलीग्राम है? क्या ये ईमेल है? नहीं, ये मोबाइल भी नहीं है। वो तो दूर संचार, थर्ड हाउस है, तीसरा भाव है। ये नवा भाव क्यों है फिर? उच्च संचार के माध्यम क्यों बोला बोला गया? उच्च संचार की भाव क्यों बोला गया? टेलीपैथी के नाम सुना है आपने? जहां यस मैं कुछ सर। सोचता हूं और आपको अगर पता चल जाए तो, या आप कुछ सोचते हो, मुझे पता चल जाए, वो है उच्च संचार। चीजों को समझिए। आज मेरा मन कर रहा है खोल के प्रोफेशनल पढ़ा दूं। बहुत कुछ बोलना है। ज्योतिष इतनी, माने बड़ी है, वो ज्योतिष है वो। इष्ट की ज्योति जहां मिलता है, जहां जहां यह जी, जो माने जिस विषय को पढ़ के अपना भगवान से खुद की कनेक्शंस बना लेते हो, खुद की कम्युनिकेशंस कर लेते हो, और वो ज्योतिष है। लेकिन कनेक्शंस कहां से देखेंगे? वो है नवम हाउस, नवम भाव, आपकी कुंडली का। नवम भाव आत्मिक कम्युनिकेशंस का है, सोलर कम्युनिकेशन, जहां से आपका सोल, एक सोल दूसरे सोल से बात करता हो, जहां आत्मा जीवात्मा से बात करता हुआ, जीवात्मा परमात्मा से बात करता हूं।
वो है नवम भाव। नवम भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पराशर, वराह मिहिर, ये सब जो भी हैं, हमारे जितने प्रणब मतलब आदि गुरु हैं सब ज्योतिष के मामले में, उन्होंने इसलिए इस नवम आपका भाग्य बोला है, नवम घर को, नवम भाव को, ये भाग्य बोला है। कालपुरुष के कुंडली में सेगिटेरियस यानी धनु राशि का इसका यहाँ अवस्थान दिया हुआ है। और आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूं, धनु द्विस्वभाव राशि है। ये द्विस्वभाव राशि को कैसे आप डिनोट करेंगे, कैसे इसका ये डिकोड कैसे करेंगे आप? क्या द्विस्वभाव उसका दो ही स्वभाव होता है? नहीं, ये दो स्वभाव, ये द्विस्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि इसका दो स्वभाव है। यहां उन दो स्वभावों की बात की गई है, एक जो पार्थिव है और दूसरा वो है जो आत्मिक है। पार्थिव का मतलब पैसा, पावर, घर बार, ये सुख साधन जो जैविक जगत में मिलता है, इस राशि का ये भी स्वभाव है। यानी धनु राशि आपको ये भी देंगे। धनु राशि का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति आपको ये सारी चीज दे सकते हैं। पैसा, अतः पैसा देने का मालिक कौन है? बृहस्पति। अतः ज्ञान देने का मालिक कौन है? बृहस्पति। अब मुझे बताइए, क्या पैसा और ज्ञान सिमिलर चलता है, पैरेलल चलता है? नहीं, क्योंकि पैसा जब आता है इंसान के पास, स्वाभाविक तरीके से उसके पास अहंकार पहुंचता है, और अहंकार आपका आत्मिक विकास को रोकता है। आपके मद, आपके मात्सर्य, ये गुण जो है ना आपके अंदर विकसित होने लगता है। मद मतलब वो जेलासी वाला सिस्टम। मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है? वो दीवार फिल्म का वो डायलॉग, मेरे पास माँ है। ये मद है, अहंकार, बहुत अहंकार। अब सोचिए, एक ही घर है, एक ही भाव है, जो आपको अहंकार भी देता है और जो आपके आत्मिक दूर संचार भी देता है, यानी उच्च संचार भी देता है। चीज को समझिए। यहीं पे ये नवम हाउस या नवम भाव देखकर ये पता चलता है कि कौन भौतिक जगत में है, जैविक जगत में है, या आध्यात्मिक जगत का इंसान है वो। कोई भी हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। चलिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, आगे इसको कंप्लीट करते हैं। क्योंकि बोलने का मन करता है तो फिर बोलने के लिए नहीं बहुत, सर, ज्यादा नहीं कुछ हुआ है। बोलने का आप तो मन बहुत तो अच्छा करता बता ही रहे है, हैं। बहुत कुछ बोलने का मन करता है वे। नहीं सर, बोलिए ना सर वो। नहीं, अभी उतना आप ये नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बहुत कुछ समझाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाना है।
बहुत कुछ बताना है। और मैं चाहता हूँ ये सारा वीडियोस मैं यूट्यूब में दे दूंगा, ताकि यस लोगों को सर। पता चले कि वास्तविक एस्ट्रोलॉजी कैसा है। वास्तविक हम्म। हाँ, मुझे मालूम है कि ये कली युग है, और अ, शायद बहुत कम लोग इस तरह का वीडियो पसंद करेंगे, इस तरह का नॉलेज पसंद करेंगे। उनको तो चाहिए शॉर्टकट, और शॉर्टकट है ही नहीं। भगवान के पास शॉर्टकट कुछ कुछ भी नहीं है। चलिए, धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताएं। दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसॉफी, भक्ति, भाग्य, आविष्कार और अन्वेषण, खोज, जो भी रिसर्च है, वो सब आपका ये नवम भाव है। ये नवम भाव बस 10 मिनट का टाइम है, तो नवम भाव शायद खत्म नहीं होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर पढ़ाएंगे। भाग्य क्या है? क्या आप कुछ बताएंगे? भाग्य क्या होता है? भाग्य का, हम लोग बोलते हैं ना, हर चीज भाग्य पे छोड़ते, भाग्य में नहीं है। यस सर। हम्म। लेकिन क्या आपको मालूम है भाग्य बनाया जाता है? अभी जो दो चीज मैंने बताया था, एक उच्च संचार और एक भक्ति, ये भक्ति और उच्च संचार, यहीं से बनता है भाग्य। आध्यात्मिक तौर पे आप भगवान के कितने नजदीक पहुंचे हैं, वहां से आपकी भक्ति की प्रगाढ़ता कितनी हुई, वहां से पता चलता है कि आपका भाग्य का वर्णन कैसे किया जाए। कोई अगर भौतिक में है, तो उसके भाग्य फिर भौतिक जगत के साथ होगा। लेकिन मेरे जैसा कुछ ऐसे भी इंसान है ना, जिनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। खाना दो, अच्छी बात है, नहीं दो तो और अच्छी बात है। हमें तो लगेगा कि खाना मत दो, क्योंकि खाने में बहुत टाइम लॉस हो रहा है, उतने देर मैं प्रभु के नाम ले सकता हूँ। ये वो है, ये वो है भाग्य। भाग्य मतलब दैट स्केल, वो स्केल है जहां से आपकी कार्मिक जगत को, आपकी कार्मिक जो, आपके आपकी जो कार्मिक अन्वेषण है, उसकी कुंजी निकाला जाए, वो भाग्य। स्केलिंग होता है ना हर चीज का, ये वो स्केलिंग है। आप प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में कितनी धीरज रखे, अनुकूल स्थिति में आप कितने धीरज रखे हो। इंसान का जीवन जो है ना, बदलना, परिवर्तनशील है। अब ये परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जीवन में, आपके पास पैसा भी आएगा, और जब पैसा अथाह आया, तब आप उस पैसे की यूटिलाइजेशन कैसे किए, उसका इस्तेमाल क्या क्या, किस किस चीजों से किए। समय ऐसा भी आता है कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। उस समय आप जीवन को कैसे, आपका जीवन, आपके जीवन को कैसे आपने संभाला हुआ है, वो होता है दैट स्केलिंग। आज बहुत मन कर रहा है किसी एक व्यक्ति के जीवन का चर्चा करें, बट कर नहीं सकते।
वो सन्यासी था। जब कुछ मिला खाया, नहीं मिला नहीं खाया। आज वो भारत की बहुत प्रतिष्ठित जगह पे है, लेकिन आज भी वो सन्यासी है। यानी उसके भौतिक जगत की जो स्केलिंग है वो 0/0 है। उसके आध्यात्मिक जगत की जो स्केलिंग है वो बढ़ता जा रहा है। 12 दिन भूखा रह के, 11 दिन भूखा रह के भी वो अपना कर्तव्य निर्वाह करने की कोशिश करता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसी के बारे में बात करता हूँ। ये है भाग्य। ये है भाग्य। कितने महान है वो लोग, सोचिए, कितने महान है वो लोग, जिन्होंने अपने आप को झोंक कर अपना कर्तव्य का निर्वाह किया। सोच सकते हैं उसके भाग्य उसके साथ कितना, माने शामिल है। उसके भाग्य उसको कितना प्रमोट कर रहा है। विश्वास मत खोइएगा कभी भी। आप जो भी चीज अपने आप में ढूंढते हैं वो आपके अंदर ढूंढिए। वो प्रकृति आपको अपने स्वयं बाहर निकल देगी। प्रकृति स्वयं बाहर निकल देगी और बाहरी दुनिया में भी आपको वही मिलेगा। उस समय ना आपको लोभ नहीं करना चाहिए। आप कबीर बनना चाहते हैं, भगवान को ढूंढिए। लेकिन उन्होंने कभी भी भौतिक जगत में लोभ नहीं किया है, कभी नहीं किया। छोड़िए, बहुत बड़ा होता जा रहा है। सॉरी, बोलने का मन कर रहा था। अच्छा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, कोई भी पूजा स्थल या पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा, ये नवा नवा भाव है आपका। नवम भाव है। कोई भी हो सकता है। आप चर्च में जा रहे हैं, क्रिश्चियन है, चर्च में जाइए। आप हिंदू हैं या सनातनी हैं, आप मंदिर में जाइए। आप मुस्लिम हैं, मस्जिद जाइए। या आपकी जो भी मान्यता स्थल है, पूजा स्थल है, जैन है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, कोई भी धर्म की, धर्म संप्रदाय की आप मान्यता रखने वाले हो या मान्य करने वाले हो, आपकी पूजा स्थल वो आपका नवम हाउस है, आपका नवम भाव। आप देखे होंगे, इंसान एक निश्चित उम्र के बाद हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पवित्र स्थान जो भी हैं उसकी तीर्थ यात्रा की जाए। जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना एक बार जाना चाहते हैं। हिंदू एक बार ज्योतिर्लिंग, सारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं। जो क्रिश्चियनिटी है वो एक बार वो अपना सर्वोत्तम पोप से मिलना चाहते हैं। ये वो पूजा स्थली की बात है। आपका नवम हाउस से पता चलता है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे।
आपकी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। असल में बताऊं, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके अंतर्ज्ञान से वो प्रेषित होता है। इसलिए नवम भाव ध्यान, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक, उपदेशक, स्वप्न और दर्शन, यानी यहाँ पे ये सारी जो बातें मैं बता रहा था वो अंतर्ज्ञान से सम्मिलित है।